क्या कुछ स्थिति है शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, जहां पे अमूमन ग्रामीण इलाके के लोग पहुंचते हैं। ये देखिए ये हालात है। अब यहाँ आदमी इलाज लेने के लिए आए कि बीमार होने के लिए आए। जिस जगह का सीएमएचओ ऐसा हो, मतलब आप सोचिए स्वास्थ्य विभाग का जब सर्वे ही ऐसा हो तो क्या अपेक्षा की जा सकती है। उसके अधीन काम करने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ये देखो आप गंदगी का आलम देखो। डॉक्टर छुट्टी पे हैं कुल मिला लगभग 2 से 3 डॉक्टर लगभग छुट्टी में है, लेकिन अभी छुट्टी में है तो उसका तो शाम को आप एक के कंधे पे पूरा कारोबार अभी है। मैं सामने एक डॉक्टर। ये जो वार्ड है ये आपको पूरा खाली मिलेगा। प्राइवेट अस्पताल आपको भरे हुए मिलेंगे। जिस शिकायत के आधार पर हम आए थे वो शिकायत ये थी कि ये यहाँ पर रेफर सेंटर बन चुका है। एक बार आया था तो बोला कि मतलब 1-1:30 बजा था कि लंच टाइम हो गया, फिर 5 बजे के बाद आना ऐसे होते। दादा यहाँ की कंडीशन कैसी है? क्योंकि यहाँ कंडीशन दादा ऐसा है बस से बदतर है। यहाँ गरीब आदमी का इलाज नहीं होता। यहाँ केवल रिफर करते हैं और उधर से सिर्फ कमीशन बंधा हुआ है। डिलीवरी नहीं होता है, आधा घंटा होता है, देखता है डॉक्टर, यहाँ नहीं हो रहा है, रिफर कर देता। क्या मतलब फिर यहाँ के हॉस्पिटल? कोई मतलब तो नहीं। 35 साल से एक ही बीएमओ है, मतलब उसका घर बार, मतलब शुरुआत भी जॉब यहीं से हुआ होगा। मानो कि घर है, वो रिटायर भी यहीं से होंगे। नमस्कार, सेवा जोहार, जय छत्तीसगढ़। खबर बेमित्रा के लिए है और बेमित्रा की स्वास्थ्य सुविधा के ऊपर है, इसीलिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेरला बेमित्रा हम पहुंचे हैं। पब्लिक स्वर की टीम पहुंची है। एक तरफ आप देख रहे हैं क्या माहौल है सीएमएचओ स्वास्थ्य विभाग बेमित्रा के जो संरक्षण में जो कुछ हो रहा है, और ऐसे सीएमएचओ जो कि सरकार की गोद में बैठ करके महिला सीएचओ के साथ अभद्रता कर रहा है। तो हमने सोचा कि एक बार बेरला की भी हालात देख लेते हैं। बेरला जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हालात बद से बदतर दिख रहे हैं। डॉक्टर्स के यहाँ पे तैनाती वो देखने वाली बात होगी। देखते हैं, कोशिश करते हैं। ये है डॉक्टर करुण, डॉक्टर नदारद है, हो सकता है राउंड पे हो। नाम देखिए पहले। 4:30 बजे का वक्त है, दिखा भैया। 4:30 बजे का वक्त है। बीएमओ जेके कुंजाम, जीके मांडले, मनीष वर्मा, लोकेश जोशी, ये सब यहाँ पे क्या है आपने देख लिया। क्या क्या नाम है जो डॉक्टर से जो नहीं है वो यहाँ पे, क्या क्या नाम है उनके? मैम छुट्टी में है एक यामिनी करके, बाकी लोग का मॉर्निंग में रहता है, एक इवनिंग में शिफ्ट रहता है और एक डॉक्टर नाइट में रहता है। जितने अवेलेबल डॉक्टर है उस हिसाब से इतना ही रोस्टर है, और बाकी कुछ डॉक्टर हैं जो छुट्टी में है नीट पीजी के एग्जाम के कारण। ठीक है, डॉक्टर छुट्टी पे हैं कुल मिला लगभग 2 से 3 डॉक्टर लगभग छुट्टी में है, नो पे लीव में है। ठीक है, तो वो 30 के बाद आएंगे तो उस हिसाब से अवेलेबल हो जाएंगे सारे लोग। उस हिसाब से लगभग 2 डॉक्टर के आसपास इवनिंग में भी रह जाएंगे, लेकिन अभी छुट्टी में है तो उसका तो उनका शाम को आप एक के कंधे पे पूरा कारोबार अभी है। अभी मैं सामने एक डॉक्टर। ठीक, कोशिश करते हैं आपको जनरल वार्ड में क्या वार्ड बॉय है, क्या कुछ स्थिति है शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, जहां पे अमूमन ग्रामीण इलाके के लोग पहुंचते हैं। ये देखिए ये हालात है। अब यहाँ आदमी इलाज लेने के लिए आए कि बीमार होने के लिए आए, ये बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे लग रहा है। यहाँ के हालात बद से बदतर मुझे दिख रहा है। जब जिस जगह का सीएमएचओ ऐसा हो, मतलब आप सोचिए स्वास्थ्य विभाग का जब सर्वे ही ऐसा हो तो क्या अपेक्षा की जा सकती है। उसके अधीन काम करने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ये देखो आप गंदगी का आलम देखो। मतलब अगर यहाँ पर आप भर्ती होने आ रहे हैं, आप स्वास्थ्य लाभ लेने आ रहे हैं, मुझे बाकी तो पता नहीं स्वास्थ्य लाभ का, लेकिन बीमारी एक्स्ट्रा आप लेकर के जा सकते हैं। ये देखिए आपको पूरी यहाँ पे गंदगी का भरा हुआ माहौल दिखेगा। ये जो वार्ड है ये आपको पूरा खाली मिलेगा। प्राइवेट अस्पताल आपको भरे हुए मिलेंगे। वायरल बुखार, मलेरिया, मतलब तमाम प्रकार की पीलिया, जॉन्डिस, जितनी भी बीमारियां हैं उसके लिए आपको प्राइवेट अस्पताल भरे हुए मिलेंगे। जिस शिकायत के आधार पर हम आए थे वो शिकायत ये थी कि ये यहाँ पर रेफर सेंटर बन चुका है, कि यहाँ से जब पेशेंट अपने यहाँ पर जब आता है, अपने परिजन को लेकर के आता है इलाज के लिए, तो उसे रेफर कर दिया जाता है। ये रेफर सेंटर है, इसीलिए आपको ज्यादातर अस्पताल पूरा खाली दिखेगा। तो
जब यहाँ पर कुछ नहीं है तो किस बिहाफ पे स्वास्थ्य विभाग इतने खर्चे यहाँ कर रहा है? आकलन लगाया जाए तो व्यवस्था तो आपने देख ली कि पूरी तरह से ठप है। आकलन लगाने के बाद ये पता करना सही होगा कि जब यहाँ पे मरीज है नहीं तो कितने लोगों की तैनाती है, संलग्नीकरण किस तरह यहाँ पर खत्म हुआ है, और उसके बाद सरकारी खर्च के बाद क्या यहाँ लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल पा रहा है, ये बड़ा प्रश्न यहाँ पर बना हुआ है। 35 साल से एक ही बीएमओ है, मतलब उसका घर बार, मतलब शुरुआत भी जॉब यहीं से हुआ होगा, मानो कि घर है, वो रिटायर भी यहीं से होंगे। तो हालात यहाँ पर जिस तरह के हैं उसमें कोई आश्चर्यजनक वाली बात नहीं है। 35 साल के, जब मैं श्याम बिहारी जायसवाल से पूछना चाहूंगा, मंत्री जी से, आप क्यों आदेश जारी करते हो कि 3 साल के बाद एक कर्मचारी एक ही जगह पर नहीं रह सकता? वो तमाम आदेश का माखौल तो आपके बेरला में उड़ रहा है जी, कोई देखने वाला है नहीं यहाँ पर, आपके विधायक भी नहीं देखेंगे यहाँ पर। 35 साल से उन्होंने अपना नेटवर्क बना लिया कि क्या किया, हाल 35 साल के बाद जस का तस बना हुआ है। 35 साल से बीएमओ, ये खबर पब्लिक सर को मिल रही है। अब बता दिया गया है कि कौन क्या है। मैं कोशिश करूंगा, एक भाई हमारे साथ में है, किस लिए आए हो यहाँ पर? मैं आया हूँ सर, मेरे यहाँ वाइफ को लेके आया हूँ मैं। वो अभी डॉक्टर तो नहीं था यहाँ पे, हाँ वही पर्ची उर्ची कटा रहे हैं, तो भी वही मतलब वो जो है अभी। नहीं, किस दिक्कत के लिए लाए थे? मेरे यहाँ ब्लडिंग अभी लगातार आ रही है। डॉक्टर यहाँ पे उपयुक्त तो मिलते हैं कि एक ही डॉक्टर के भरोसे चलता है, क्या है? एक बार आया था तो बोला कि मतलब 1-1:30 बजा था कि लंच टाइम हो गया, फिर 5 बजे के बाद आना ऐसे बोलते। 5 बजे के बाद आना? 5 बजे के बाद आना बोले? हाँ। तो जब तक आदमी को अगर कुछ हो जाए तो? उसका क्या मालूम सर, वो बोल दिया फिर 5 बजे के बाद आना है करके हम लोग चले गए। छुट्टी लेके आए थे ड्यूटी से, वो भी नुकसान हो गया। इनका घर है क्या जो इस तरह का बात करते हैं? ऐसे नहीं करना चाहिए सर, जो आया पेशेंट उसको करना चाहिए इलाज, उसके बाद फिर खाना वाना खा लो आप। हमारा पेशेंट है, देखना चाहिए उसको, पेशेंट को। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपके स्वास्थ्य विभाग के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और हमारे साथ में एक और दादा है। दादा, यहाँ की कंडीशन कैसी है? क्योंकि यहाँ कंडीशन दादा जी ऐसा है, बस से बदतर है। यहाँ गरीब आदमी का इलाज नहीं होता, और गरीब को ये देखो कई घंटा लाइन लगाना पड़ता है। यहाँ मर जाएगा, कोई देखेंगे नहीं है। ऐसा कैसे बोलेंगे? मतलब ये छोटा सा भी अगर उसको बीमारी है तो उसको रायपुर दूर भेज देते हैं, रेफर सेंटर बना दिए। जी सर, जी सर, जी सर। ये मामला है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है। हाँ। मैं क्या बताऊँ आप, अंदर इसीलिए बेड खाली है। कुछ बेड जो हम देख रहे हैं आखिरी वार्ड में, वो पूरा खाली रहेगा, रेफर कर देते हैं। जी जी जी। यहाँ केवल और रिफर करते हैं, और उधर से सिर्फ कमीशन बंधा हुआ है गरीब। गाड़ी कमाई, डॉक्टर्स का जो शासकीय पदों पर यहाँ पे विराजमान है, जो यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, अभी छुट्टी पर गए हैं, सो कॉल्ड छुट्टी पे गए हैं, तो उनका भी कमीशन सेट है। सबके घर पहुंच सेवा है, और यहाँ पे जो गरीब अपने इलाज के लिए आए वो मरे। रिफर करवाते हैं, और यहाँ पहले हॉस्पिटल वाले से वहाँ ऊपर रायपुर दुर्ग में, वहाँ पहले से उसका कमीशन सेट हो जाता है 5,000 10,000। बताओ गरीब आदमी कैसे करेगा भाई, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, ऐसा बात है। आपको क्या बताऊं सर, ये हालत है हमारे बिरला हॉस्पिटल का। और यहाँ देखो ना, छोटा भी दवाई लेना है बाहर जाओ, इतना दवाई नहीं रहती। अरे रही नहीं है सरकार। CGMSC घोटाले के बाद भी स्वास्थ्य मंत्री की आंखें नहीं खुली है, ये हाल। जी सर, वही हाल है सर यहाँ बिरला हॉस्पिटल, और ये ब्लॉक का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ये। हाँ, दिख गई ना सुविधा, ब्लॉक के सबसे बड़े हॉस्पिटल का क्या है, कैसे है, बेहाल है। हाँ, और कोई शिकायत करोगे सुनने वाला नहीं है, तो अब गरीब आदमी क्या करेगा, ऐसा तो है सर। साथ में हमारे और भी यहाँ के बिरला के निवासी है। दादा, यहाँ पे कैसे स्वास्थ्य सुविधा? अरे यहाँ तो कुछ नहीं है भैया, आते हैं तो देख लो ना आप पहले। दिखा है, बीएमओ नहीं है, डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर है नहीं है, ऐसे बात नहीं, मगर इलाज नहीं है, डायरेक्ट रिफर कर देते हैं। हाँ। कोई भी होता है 2 दिन 1 दिन में डिलीवरी नहीं हो रहा है, 2 घंटा, ये आधा घंटा नहीं देखता, रिफर हो जाता है। अरे बाप रे, ये कहाँ रिफर करते हैं लोग? बेमेतरा है यार, रायपुर भेजेगा, प्राइवेट में लोग प्राइवेट में भेजते हैं। डिलीवरी नहीं होता है, आधा घंटा होता है, देखता है डॉक्टर, यहाँ नहीं हो रहा है, रिफर कर देता। क्या मतलब फिर यहाँ के हॉस्पिटल का? कोई मतलब तो नहीं। मैं खुद अपने नाती बहू को 2 बार 3 बार रिफर किया। मतलब इलाज होता ही नहीं है, यहाँ लाओ और ले जाओ। ले जाओ। और उस बीच में अगर किसी को कुछ हो गया तो
अब उसका क्या है, उसका जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ से भेज दिया, उसका जिम्मे खत्म हो गया, रिक्स खत्म हो गया। जो हम लोग ले जा रहे हैं पालक, उसका रिक्स हो गया। मतलब मरीज मरे जिए कोई दिक्कत नहीं। कोई मतलब तो नहीं। कैसे बाबा? कुछ ऐसे होता है? बस बस वो खाते हुए आओ का जवाबदारी ली भैया। ये तो बहुत सियान हो गए इस बाबा, कहाँ ते बहुत सियान हो गए और 35 साल से यहाँ पे एके बीएमओ है, कहते हैं यहाँ पे अधिकारी भी एके है, तो व्यवस्था सुलझिस की आओ बिगड़ के। वो बिगड़ते है का है ठीक इलाज कराए नहीं हाँ। भाई मलहन बर पट्टी बर बैठे रहा हैं? पट्टी वाले का पैसा ले रहे हैं? तो और क्या है, अरे बाप रे, कितना लेते हैं अब वही लोग जानेगा। बताइए ना, एक बताइए। उंगली अगर कट गया, किसान आदमी आ रहा है, उसका पट्टी का पैसा लेता है। ये आपने खुद ने देखा सुना है? खुद मैं देखा हूँ, मेरे सामने की बात है। अरे बाप रे। मेरा यहाँ लगा था, ये देखो, ये मैं आया तो मेरे को पहचानता है, इसलिए मेरा पट्टी बांध दिया। एक लेडीज आया, उसको बैठा कर रख दिया, फिर नहीं मैं बोला तो फिर पट्टी बांधा। यहाँ पर हरकत चल हाँ, रही है। हम लोग मिनी माता समिति के हैं, हर 1 तारीख को यहाँ केला, बिस्किट, दूध बांटते हैं हम लोग, सब देखते हैं। ठीक बात है। किसी से पूछ लो, आप जनता से बिरला में आप घूम करके पूछ लो, यहाँ कोई सुविधा नहीं। ये सारी आवाज पहुंच रही होगी हर वो जिम्मेदार तक, बीएमओ कुंजाम तक, स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ जिन पर आरोप लगा है उन तक नहीं पहुंचेगी तो भी कोई बात नहीं, स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचेगी, स्वास्थ्य मंत्री तक नहीं पहुंचेगी तो कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी। और फिर भी अगर इनको न्याय ना मिले तो ये इनकी किस्मत इनके भरोसे। बेमित्रा बिरला वालों के लिए कोई नेता है ही नहीं, सब नेता अपने अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपके लिए बिरला बेमित्रा आया हूं, हर वो मुद्दे उठाऊंगा, आप तक पहुंचाऊंगा। बने रहिए मेरे साथ। मैं रोहित सोनी, पब्लिक सोनी।